हम पढ़ें यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है यूजर इंटरेक्शन। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो स्कैनएफ है। स्कैनएफ क्या है? ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। क्या है? ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये करता क्या है? ये इनपुट को लेता है, राइट। ये क्या करता है? ये यूजर से इनपुट लेता है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं कि हम यूजर से इनपुट किस तरह से लेते हैं, कौन सा कोड है जो कि हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब ये देखिए हैश इंक्लूड stdio.h। हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल थी उसको इंक्लूड कराया अपने प्रोग्राम। फिर हम जानते हैं कि वॉइड मेन से क्या होती है, हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। हम मेन के फंक्शन को कॉल करते हैं और फिर हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है। मेन की अपनी एक बॉडी है, उस बॉडी में क्या होती है? नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं और उन स्टेटमेंट्स के में क्या लगता है? टर्मिनेटर लगता है। इसको हम सेमीकोलन भी कहते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं इसको। अब करैक्टर 4 जो है वो हमारे पास क्या है? डाटा टाइप। ग्रेड क्या है हमारे पास? वेरिएबल। अब हमने ग्रेड वेरिएबल जो है उसकी डाटा टाइप क्या ली? 4 ली, करैक्टर ली उसकी डाटा टाइप। स्कैनएफ में यानी कि हम यूजर से कह रहे हैं कि वो इनपुट करे। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि यूजर जो है वो इनपुट करे। परसेंटेज डबल कोट्स में लिखा है %c। ये क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये हम कंप्यूटर को बताते हैं कि तुमने किस फॉर्मेट में डाटा को लेना है, राइट। हम यहाँ पर फॉर्मेट बता देते हैं कि फॉर्मेट कौन सा हो? करैक्टर। अब कंप्यूटर को भी पता चल गया कि उसने यूजर से किस फॉर्मेट में इनपुट लेनी है। अब जब यूजर इनपुट देगा तब वो जाके कहाँ स्टोर हो? ये एड्रेस ऑपरेटर है। क्या है? ये एड्रेस ऑपरेटर है जिसमें हम उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस देते हैं जहां पर जाकर वैल्यू में स्टोर होना होता है। ग्रेड क्या है? ये हमारा वेरिएबल, राइट। अब वो क्या करेगा? मेमोरी में इस तरह का एक सेल क्रिएट कर देगा, राइट। उसका नाम क्या रख देगा? ग्रेड रख देगा और जो वैल्यू हम यहाँ पर देंगे वो यहाँ पर डाल देगा। अब आपको समझ में आई? इस कोड की मदद से जो है वो हम यूजर से इनपुट लेते हैं। क्या करते हैं? हम यूजर से इनपुट लेते हैं। आप फर्दर आप इस कोड को स्टडी करिए। इसमें क्या किया हमने? इंक्लूड कराई इस stdio.h स्टैंडर्ड हेडर फाइल जो है वो हमने इंक्लूड कराई। वॉइड मेन में क्या होता है? हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वॉइड मेन से स्टार्ट होती है। फिर हमारे यहाँ पे शुरू हो जाती है प्रोग्राम की बॉडी। इंट मीन सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटेड। इंटीजर टाइप का नम लेते हैं हम। नम जो है ये हमारे वेरिएबल का नाम है। जो है वो हमारे वेरिएबल की डाटा टाइप है। सेमीकोलन से हम जो है अपनी स्टेटमेंट टर्मिनेट करते हैं। प्रिंट एफ एंटर। प्रिंट एफ मतलब हमें ये वैल्यू जो है, प्रिंट एफ का फंक्शनलिटी क्या होती है कि ये स्क्रीन पर डाटा को या स्टेटमेंट को शो करता है। आउटपुट के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा? ये वाली जो वैल्यू है इसको स्क्रीन पर शो कर देगा। स्क्रीन यहाँ पर लिखा क्या है हमने? एंटर नंबर, कि नंबर जो है वो एंटर कर दो, तो वो जो है नंबर स्क्रीन पर, ये स्टेटमेंट जो है वो स्क्रीन पर शो होगी, एंटर नंबर। अब यूजर जो नंबर एंटर करेगा उसके लिए हमें कोई ना कोई, यूजर से हमने वैल्यू लेनी है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट तो चाहिए। तो वो हम क्या स्टेटमेंट ले रहे हैं? स्कैनएफ। स्कैनएफ की मदद से हमें यूजर से वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने क्या किया कि स्कैनएफ यूज किया। ये स्टेटमेंट ये शो करती है या ये फंक्शन ये शो करता है कि यूजर जो है कोई भी वैल्यू एंटर करे। %d हमने बताया कि वो वैल्यू किस टाइप की होनी चाहिए। ये हम किसको बता रहे हैं? हम कंप्यूटर को बता रहे हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप की हो। और नम एड्रेस ऑपरेटर नम, यानी हमने उसकी लोकेशन भी बताई कि जाकर इसको नम के लोकेशन पे जाके स्टोर करते, राइट। फिर हमने कहा कि अब यूजर जो है कोई ना कोई वैल्यू तो एंटर कराएगा क्योंकि हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जब यूजर ये वैल्यू एंटर करा देगा, फॉर एग्जांपल यूजर ने जब ये देखा एंटर नम और उसके बाद उसने वैल्यू एंटर कराई, उसने 4 एंटर कराया, राइट। अब हमारे मेमोरी के पास जाके 4 जो है वो स्टोर हो चुका है। तो अब हमने क्या स्टेटमेंट दी? प्रिंट एफ स्क्रीन पर शो हो। प्रिंट एफ मतलब स्क्रीन पे शो होगा जो भी होगा, डबल कोट्स, जो भी वैल्यू डबल कोट्स में होगी वो एग्जैक्ट जाके स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो ये नंबर जो है ये स्क्रीन पर आ जाएगा, राइट। नंबर
अब उसके बाद हमने क्या लगाया, नम। अब नम में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो आकर स्क्रीन पे शो हो जाएगी। नम यानी कि जो यहाँ पे मेमोरी का एड्रेस क्रिएट हुआ था उस एड्रेस में अगर 4 पड़ा है तो 4 आकर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। अगर हमने 6 रखा होता तो 6 डिस्प्ले होता, राइट। इस तरह से कोई भी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होती। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा स्कैनएफ करता क्या है। स्कैनएफ बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि प्रोग्रामर ने या हमारे उस बंदे ने जो कि उस लैंग्वेज का डेवलपर होता है, उस लैंग्वेज को बनाने वाला होता है, वो डिफाइन कर देता है। ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, ये बिल्ट इन फंक्शन है। तो स्कैनएफ जो है वो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। इसी तरह से प्रिंटएफ भी जो है वो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। इसके जितने सिंटैक्स दिए हुए हैं ये भी बिल्ट इन है, क्योंकि ये भी यूजर ने प्रोग्रामर या डेवलपर ने डिफाइन कर दिए हैं। ये हैश इंक्लूड अवॉइड में, मतलब इसकी सारी की सारी फंक्शनैलिटी बिल्ट इन ही है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें प्रोग्रामर ने डिफाइन कर दी है। आई होप सो कि आपको स्कैनएफ की फंक्शनैलिटी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। टिल दैट हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।